पहाड़ों पर एक बार फिर से आफत वाली बारिश की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार है जम्मू कश्मीर में, जहां बाढ़ जैसे हालात के बीच 11 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने पूरे हफ्ते जम्मू कश्मीर में तमाम इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। और आपको यह भी बता दें कि ऐसे में संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। तो बुरे हालात हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, अलग अलग जगहों पर जबरदस्त बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं। घर पूरी तरह से डूबे हुए हैं, गाड़ियां बहती हुई नजर आई हैं। 11 लोगों की जान जा चुकी है। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बारिश और फ्लैश फ्लड से बचने के लिए जरूरी है कि इस तरह के इलाकों में न जाएं। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के हाल की, क्योंकि देर रात बादल फटने के बाद भारी तबाही यहां मची। राजौरी में नदी नाले उफान पर आ गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लगातार बारिश और हो रही है, उसके बीच ये संकट और ज्यादा बढ़ गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। खासतौर से निचले इलाकों में पूरी तरह से जो घर हैं जलमग्न हैं, दुकानें डूबी हुई हैं, गाड़ियां पूरी तरह से समाई हुई हैं पानी और कीचड़ में। और इसी तरह के हालात निचले इलाकों में भी बने हुए हैं। इसीलिए प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि नदी नालों के किनारे बिल्कुल न जाएं। राजौरी में उफनता हुआ सैलाब आप देख सकते हैं, चारों तरफ गाड़ियां और साथ ही साथ घर और दुकानें पूरी तरह से कीचड़ और मलबे में दबी हुई। ये देख सकते हैं आप गाड़ियों। अभी तक 11 लोगों की जान जाने की खबर है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। फ्लैश फ्लड के बाद बुरे हालात यहां नजर आए। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में ऐसा सैलाब उठा कि हाहाकार मच गया। शोर मचाते हुए लहरें तेजी से बढ़ीं और फिर रास्ते में ऐसी तबाही मचाई कि हर ओर बर्बादी का मंजर बिखर गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश ने कैसी तबाही मचाई है, वो इन तस्वीरों से साफ नजर आ रही है। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। हालात ऐसे हैं कि मानो हर गाड़ी कबाड़ बन गई है। तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि आखिर अचानक आई बाढ़ राजौरी में कैसी आफत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजौरी में रात करीब 1 बजे जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद यहां अचानक बाढ़ आ गई। बेला इलाके में बस स्टैंड पूरी तरह बर्बाद हो गया। पहले आप पीछे देखें तस्वीरें, ये जो गाड़ियां आप देखें, यहाँ 50 के करीब गाड़ियां होंगी जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और यहाँ पर आकर अटक गई हैं। ये तमाम गाड़ियां बस अड्डे पर थी। ये बस अड्डा तबाह हुआ है पूरी तरह से। बस स्टैंड जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है। और इस बस स्टैंड में जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, टेम्पू थे, छोटी गाड़ियां थी, बाइक्स थे, वो तमाम वहां से बहते बहते आकर यहाँ पर अटके हैं। भारी नुकसान यहाँ पर इन तमाम गाड़ियों को हुआ है। वो नीचे बोर्ड आपको दिखाना चाहता हूँ बस स्टैंड का, जूम करके थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी, ये न्यू बस स्टैंड राजौरी का ये शेड है, पैसेंजर शेड जिसे बोलते हैं वो है। लेकिन उसकी हालत देखें किस तरह से यहाँ पर बनी हुई है और लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये पूरा ये नदी आप देखें, बिल्कुल मैं आपको घुमा के कैमरा दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये नदी, यहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था, लेकिन नदी का ऐसा पानी जो है वो तूफान लेकर यहाँ पर पहुंचा, जिस कारण तबाह बर्बाद हो चुका है ये पूरा राजौरी का बस अड्डा, न्यू बस स्टैंड। बेला इलाके में चारों ओर मलबा है, लोग डरे हुए हैं, नदी के उफान को देखकर खौफजदा हैं। मॉनसून वाले संकट के बीच फिर से तबाही का डर सता रहा है। नहीं डाला है, अभी खतरा कोई नहीं डाला। ये सैलाब जोरों पर इस वक्त, इसका 4 बजे जो था ये अपनी जोश पर था 4 बजे। उसके बाद हम देखते रहे, हम अपनी छतों पर देखते रहे कि भैया खौफ कितना था, खौफ बहुत ज्यादा था। तो हमने सोचा पता नहीं कौन सा राजौरी बह गया सारा। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने घूमा हूँ सारा तरफ, मैं देख के आया हूँ। मैं भी इधर जा रहा था तो ये मैंने देखा कि ये हालात बड़े, कोई कंट्रोल कर लिया, फिर भी पुलिस आगे पीछे घूम रही है। बड़े लोग जो बड़े संजीदा लोग हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आगे पीछे जाने की कोशिश मत करो। बेला इलाके में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें भी बह गई हैं। भारी बारिश के बीच बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो नदी है सतलुज नदी जो उफान पर थी रात को। इस नदी के
उफान पर आने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। मैं जूम करके दिखाऊंगा, वो सामने आप देख सकते हैं, वो ट्रक है, गाड़ी है, किस तरह से फंसी हुई है नदी के बीच में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मंजर जो है आज रात का है, राजौरी जिला का। ये सतलुज नदी है जहाँ उफान पर थी और किस तरह से गाड़ियां यहाँ बह गई, मकानों को नुकसान पहुंचा, लोग बेघर हो गए, तबाही का मंजर को मिला और भारी तबाही है। ये बीती रात का मंजर है। और ये सड़क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर आप थोड़ा कैमरा घुमाएं। ये जो सड़क है, ये सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जो राजौरी शहर को, आधे शहर को जहाँ जोड़ रही थी, हाईवे से कनेक्ट कर रही थी, ये सड़क जो है वो टूट गई है। और सड़क के टूटने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुका है रास्ता, यानी अब आने जाने का कोई रास्ता जो लोगों के लिए नहीं बचा है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन राजौरी में मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है, लिहाजा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि ये आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर संकट न बन सके। राजौरी से शक्ति शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट जुड़ गए हैं अखनूर से। सुनील, इस पूरे मामले में अभी क्या जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि कई लोगों के लापता होने की खबर है, कई जगहों से संपर्क टूट गया है और कई जगहों पर अभी भी जबरदस्त बारिश हो रही है। जी बिल्कुल शशि, ये जो बारिश हुई है कल रात से ही, इसके कारण जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर काफ़ी क्षति हुई है। जो रिहायशी इलाके हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, मकान ढह गए हैं, लोगों की गाड़ियां बह गई हैं और जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी आ गया है। अगर हम यहाँ अखनूर की बात करें तो अखनूर में जो चिनाब नदी है इसका जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ। देखिए, अखनूर में जो चिनाब नदी है इसका जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, जल प्रवाह भी काफ़ी तीव्र है। इसीलिए प्रशासन ने यहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो नदियों से दूर रहे। लेकिन जो सबसे अधिक तबाही हुई है वो राजौरी और पुंछ जिलों में हुई है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी आ गया है, मकान ढह गए हैं और जो आधिकारिक सूत्र है उनका कहना है कि अब तक 9 शव निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। उनको निकालने के लिए जो है प्रयास जारी है। कई लोग लापता भी हैं और इस बचाव और राहत कार्य में इस समय तमाम एजेंसियां जुट चुकी हैं, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो। राजौरी में कई क्षेत्रों में जो है अगर हम देखें तो भारतीय सेना हो और स्थानीय प्रशासन के लोगों ने, एसडीआरएफ एनडीआरएफ हो, उन्होंने कई लोगों को जो है सुरक्षित बचा लिया है जो कि बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे। लेकिन स्थिति काफी भयावह है पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि मौसम विभाग की अगर माने तो अभी आने वाले दिनों में और भी वर्षा होने जा रही है। राजौरी जिले में जो बस स्टैंड है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, वहां पर जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बह चुकी हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। प्रशासन अपनी टीम जो है प्रभावित क्षेत्रों में भेज रहा है। प्राथमिकता यही है कि जो प्रभावित लोग हैं उन तक सहायता पहुंचाई जा सके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, उन दोनों ने जो है स्थिति की समीक्षा की है और तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि प्रभावित लोगों तक सहायता जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। लेकिन कई इलाकों में जो है भूस्खलन हुआ है, पत्थर गिराए हैं, कई सड़कों पर जो है यातायात बंद हो गया है, इसके कारण दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन प्रशासन लगातार तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। प्राथमिकता यही है कि जिन सड़कों पर मलबा गिराया है, जिन सड़कों पर पत्थर गिराए हैं, उसको जल्द से जल्द साफ कर दिया जाए ताकि यातायात बहाल हो। लेकिन लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि लोगों के घर ढह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, कई लोग मलबे में फंसे हुए हैं। उनके परिजन बने रहे हमारे साथ, रियासी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर लबालब भरे हुए डैम की तस्वीरें सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो डैम के गेट्स को खोलना पड़ेगा। तस्वीरें देखिए जरा, आसमान से किस तरीके से आफत बरस रही है। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये रियासी का डैम हम आपको दिखा रहे हैं। ये डैम भरा हुआ है और अब कहा जा रहा है किसी तरह से अगर पानी यहाँ आता रहा तो बहुत ही जल्द कुछ गेट्स को खोलना पड़ेगा। बादल फटने से भारी तबाही हुई है अलग अलग इलाकों में। फ्लैश फ्लड और लगातार हो रही बारिश के बाद बुरे हालात हैं निचले इलाकों में, खास तौर से चाहे वो दुकान है, मकान है, गाड़ियां हैं, पूरी तरह से कीचड़ और पानी में धंसी हुई नजर आ रही हैं। अभी तक 11 लोगों की कुल जान जा चुकी है इस आसमानी आफत से। रियासी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के हालात हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन भी मुस्तैद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोकल जो प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं।
जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की है। अमित शाह ने राजौरी के हालात का जायजा लिया। केंद्र सरकार की ओर से हर मदद का भरोसा दिया। तो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसीलिए लगातार रेस्क्यू टीम मौजूद है लोगों के बीच में। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। निचले इलाकों से खासतौर से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बहती हुई गाड़ियां, दुकानें, घर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्लैश फ्लड के बाद किस तरह के हालात यहां पर देखने को मिले हैं। राजौरी की ये तस्वीरें हैं। हर संभव मदद का भरोसा केंद्र की तरफ से दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। जम्मू कश्मीर में हुई बारिश में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। पुंछ में 10 लोगों की जान चली गई है, जबकि एक मौत हुई है। राजौरी में जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में तबाही की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियां, घर, दुकानें, सब कुछ बह गया है फ्लैश फ्लड में। बादल फटने के बाद ये तबाही यहां देखी गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पुंछ, किश्तवाड़ और गुरेज अलग अलग जगहों पर किस तरीके से पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में हालात और ज्यादा खराब हैं, इसीलिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम जारी है। और खास तौर से ज्यादा जान माल का नुकसान जहां फ्लैश फ्लड और बादल फटते हैं वहां देखने को मिलता है। लहरों का ये शोर डरा रहा है, साथ ही उस खतरे का भी साफ इशारा कर रहा है जो इन लहरों के साथ पुंछ के तमाम इलाकों में बढ़ता जा रहा है। देर रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश पुंछ के लोगों के लिए आफत लेकर आई है। कहीं पुल तबाह हो गए हैं, कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है। मानसूनी प्रहार से पूरे पुंछ जिले का हाल बेहद बुरा है। इन तस्वीरों को देखिए। बारिश के मौसम में जो दीवार पुल की हिफाजत के लिए बनाई थी वो देर रात आए तूफान के साथ बहती चली गई, जिसके बाद इस पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पुंछ में तेज बारिश के बीच नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब वहां से बर्बादी की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हो रात की बारिश की वजह से हमारा बहुत सा नुकसान हो गया हुआ है। तो हमने पहले भी बहुत जगह अपील की कि हमें यहाँ पे क्रेट और डंगा वगैरह डाल के दो, हम अपना बिजनेस चलाएं, लेकिन हमारी किसी ने सुनी नहीं। और देख सकते हो आज हमारा 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और हमारी आटा चक्कीज है, फैक्ट्री है, पीछे वेल्डिंग की दुकानें सारी बह गई हैं और हमारी मस्जिद भी बह चुकी है। और हम यही अपील करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले, मुजीफा वगैरह, कि हम अपना बिजनेस वापस स्टैंड करें, क्योंकि हम लोग लोन लेके बिजनेस खड़ा करते हैं और आप देख सकते हो कि कितना लॉस हो गया। अब हम इसी से हमारा घर चलता है, यही सारा लॉस हो गया तो हम कैसे करेंगे। सिर्फ पुंछ और राजौरी पर ही मानसून की मार नहीं पड़ी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। किश्तवाड़ की इन तस्वीरों को देखिए। नदी का उफान साफ बता रहा है कि यहाँ संकट का दायरा किस तरह बढ़ता जा रहा है। जो इलाके नदी के किनारे बसे हैं वो खतरे से सबसे ज्यादा घिरे हैं। बारिश के बीच जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने भी मुसीबत बढ़ा दी है। रास्ते बंद होने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में बारिश का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है, जो लोगों का संकट और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट लगातार बने हुए। सुनील जी भट्ट, अभी किस तरह की स्थिति है? प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से क्या अभी भी कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है? जी शशि, मैं आपको बता दूं कि अगर मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 1 हफ्ते तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में वर्षा होने जा रही है। इसीलिए अगर हम देखें तो प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं। जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है फिलहाल उसे स्थगित कर दिया गया है। माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है और साथ ही में शिवखोड़ी यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। और तमाम श्रद्धालुओं को, यात्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर वो इस समय है वो वहीं रहें, उन स्थानों पर ना जाएं जहां पर यात्रा
शुरू होगी, क्योंकि यात्रा मार्ग बंद है और यात्रियों को कठिनाई होने जा रही है। इसलिए यात्रियों को अवगत किया जा रहा है कि वो जिस स्थान पर इस समय है वहीं रहे और वहां पर वो सुरक्षित है। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की नदियों की, तो नदियां इस समय उफान पर है। इसीलिए प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लोगों को सख्त हिदायत दे रहा है कि वो नदियों से दूर रहे। अभी की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं शशि, ये चिनाब नदी है जिसका प्राचीन नाम चंद्रभागा है, इस समय उफान पर है। अखनूर में स्थिति देखिए भयावह हो सकती है अगर जलस्तर और अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन आप देखिए इस समय जलस्तर कितना बढ़ चुका है, तीव्र जल प्रवाह है और प्रशासन जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम्स आई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स आई थी और लोगों से अपील कर रही थी कि वो यहाँ नदी के तट से दूर रहे, क्योंकि स्थिति भयावह हो सकती है। इसीलिए एहतियातन लोगों को हिदायत दी गई है कि वो नदियों से दूर रहे। यही स्थिति जम्मू कश्मीर के बाकी नदियों की भी है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बाकी नदियों की, तो उनका जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, क्योंकि बीती रात से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी वर्षा हो रही है। इसके कारण जो जल स्तर है नदियों का वो काफी बढ़ चुका है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो पहाड़ी इलाके हैं, राजौरी हो, पुंछ हो, वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई है, जानो माल का नुकसान हुआ है, लोगों के घर ढह गए हैं और कई लोग अभी भी लापता है, मलबे में फंसे हुए हैं। इसीलिए प्रशासन जो है लगातार अपनी टीम्स जो है प्रभावित इलाकों में भेज रहा है और जो क्षति हुई है उसका आकलन भी हो रहा है और जो प्रभावित लोग हैं उन तक सहायता भी पहुंचाई जा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है और उनको हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है पूरी तरह से इस समय अगर हम देखें तो इस कार्य में जुटा हुआ है कि लोग जो है कहीं फंसे ना, क्योंकि कई इलाकों से खबरें आई थी कि लोग बाढ़ के पानी में फंसे थे। इसलिए भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनकी टीम्स अलग अलग स्थानों पर है। खासतौर पर जो वल्नरेबल एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर टीम्स तैनात कर दी गई है ताकि अगर कोई बड़ी स्थिति उत्पन्न हो तो उससे निपटा जा सके। तो टीम्स हर जगह पर रवाना कर दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों में इस समय टीम्स हैं और यही प्राथमिकता है कि जो लोग लगातार लोगों के रेस्क्यू के तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है और अलग अलग जगहों पर आफत चारों तरफ से। लैंडस्लाइड की तस्वीर हम आपको दिखा दें जरा, गुरेज से तस्वीरें देखने को मिली हैं। कई जगहों पर जबरदस्त लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। देखिए जरा, पूरा का पूरा पहाड़ किस तरीके से भरभरा कर गिरा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। गुरेज की तस्वीरें हैं। तो कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड है, रास्ते बंद हैं। रौद्र रूप नदियों का, नालों का और तमाम लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। और इस जल संकट की वजह से, इस जल तबाही की वजह से 11 जानें अभी तक जा चुकी हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनको तलाशने में तमाम टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, लोकल प्रशासन लगातार लगा हुआ है। गृह मंत्री की तरफ से भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल से बात करके आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद दी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां पर सांगला घाटी में आई बाढ़ की चपेट में आने की वजह से आईटीबीपी का कैंप बह गया था। बाढ़ के चलते यहां पर कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, बाढ़ में किस तरीके से पूरी तरह से आईटीबीपी का जो कैंप था उससे संपर्क कट गया था। ये पूरा का पूरा कैंप यहां से बह गया था। सांगला घाटी की तस्वीरें हैं और बाढ़ की चपेट में यहां पर ये कैंप आ गया है, जिसके चलते कई घरों को भी यहाँ नुकसान पहुंचा है। किस तरह से सामान तितर बितर पड़ा हुआ है, देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बचने का मौका इस तरह तबाही वाला पानी कभी नहीं देता। उत्तराखंड के बागेश्वर से भी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरा। देखिए जरा, भयावह तस्वीरें। पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। जानकारी ये भी मिली थी कि कुछ गाड़ियां यहां बाल बाल बची हैं। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक पहाड़ का पूरा हिस्सा किस तरीके से नीचे गिरा है। हालांकि रास्तों को भी साफ करने का काम लगातार जारी है।